बदलाव सोशल साइट टीम आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आर फुलिया साहब को सम्मानित कर रही है, क्योंकि उन्हें जाना है, समय कम है और तमाम साथी उनका सम्मान कर रहे हैं। निसंदेह था एकदम बैकवर्ड सब डिवीजन हिसार के पार राजस्थान के बॉर्डर पर। वहाँ पे मैं जब एसडीएम जाकर लगा था तो वहाँ सब डिवीजन का बहुत बढ़िया भवन बनाया हुआ था सरकार की तरफ से, लेकिन वहाँ जाते कोई नहीं थे। शिक्षा की स्थिति उस इलाके में ठीक नहीं थी। तो मुझे याद है मैंने एसडीएम रहते हुए वहाँ पर जो एसडीएम के पास में बनाने के लिए जो रेड क्रॉस फंड या इस तरह की चीजें देते हैं या अपना सहयोग देते हैं उससे और अपने पास के सहयोग से करके उस पुस्तक सबसे पहला पुस्तकालय खोला था सब डिवीजन के अंदर, सरकारी नौकरी पर रहते हुए और सरकार से एक नया पैसा ना लेते हुए। बहुत बढ़िया फर्नीचर बनवाया था अपने आप खुद, बहुत अच्छे काउंटर लगा करके वहाँ बैठने के लिए पढ़ने के लिए। बात मैं कह रहा हूँ 40 साल पहले की, 1985 की। तो हम लोगों की तो सोच शिक्षा पर है ही और हमने कंक्रीट किया, हमने धरातल पर किया है, इसलिए मेरा दायरा आता था। तो हमने शिक्षा के ऊपर खूब बढ़ोतरी करी और 1-1.5-2 साल जब मैं वहाँ कमिश्नर रहा तो उस शिक्षा के परिणाम को मैंने दुगना कर दिया था। कई जिलों का परिणाम जो 29% आता था वो अगले साल में 59% पे चला गया था। हम अध्यापकों को भी सम्मानित करते थे और स्कूलों में खुद जाकर के मैं एज कमिश्नर जो है स्कूलों में जाता था और बिना उसके जो है मैंने अपने आप से जो है 5 जिलों के अंदर जो है ये किया था। उस चीज को याद करते हैं बिना बात करके भी, आप जाकर वहाँ पूछेंगे तो वो लोग ये बात कहेंगे। रिटायरमेंट अकेला एक टीम हूँ, मेरे पास और कोई साथ में जुड़ा हुआ नहीं है कोई टीम। निशा जी मेरे सामने बैठी हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम है, वो खुद भी शिक्षा से जुड़ी है, अभी जॉब पर भी हैं। तो पर मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला, मैं वन मैन आर्मी हूँ। अभी जॉब पे था तो बहुत लोग होते थे नीचे ऊपर, अब वन मैन आर्मी हूँ। लेकिन वन मैन आर्मी में भी मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि हमारे आगे बढ़ने का रास्ता कहाँ से होना है। तो मैंने 2-3 साल पहले से एक साहित्य और संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, मेरे दिमाग में आया। आप लोग जानते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। तो उसके कारण से 2-3 साल में पिछले मैंने अब तक जो है 12,000 से ज्यादा संविधान बच्चों को और 15-16 हजार से ज्यादा का दूसरा साहित्य जो अब हमारे महापुरुषों का है वो बांटा है 2-3 साल में। और इसका परिणाम, और मैंने आपस में कंपटीशन कराया, मैंने कम से कम दर्जनों बच्चों की, शिक्षा वाले बच्चों के भाषण प्रतियोगिताएं कराई हैं इनाम दे करके। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब चौथी क्लास की जो लड़कियां हैं वो संविधान के ऊपर इतना बोल सकती हैं जो जितना हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे शिक्षा वाले लोग नहीं बोल सकते। तो वो इसकी एक शुरुआत, लेकिन वो थोड़े एरिया में हुई है। मैं ये समझता हूँ कि शुरुआत अधिकतर और सभी एरिया में हो सकती है और उसके कर वो आपके बीच में से ज्यादा नहीं हो, वो ये काम और जिलों में जहाँ भी बैठे हों वो अपने एरिया के अंदर छोटे छोटे स्तर पर करने की शुरुआत करें। और जो लोग जुड़े हुए हैं शिक्षा से, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो उन लोगों को तो करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ बच्चे जुड़े होते हैं तो वो इस चीज का काम करें। और इसके लिए मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़े करोड़ों रुपए की जमीन ले चुकी हैं और अब उसको बनाने के लिए तो धन्यवाद, उनके लिए आभार है कि वो ऐसा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मुझे एक और नई चीज इस समय के दौरान अनुभव हुई है, वो ये है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाने जो है इससे ज्यादा रिजल्ट देने वाले, कम पैसा लगा करके जो है रिजल्ट देने वाले प्रयोगों को भी हम कर सकते हैं। जैसे एक प्रयोग को मैं अभी आपके सामने रखूंगा। अनिल रंगा जी हैं, एक मित्र हमारे, वो हिसाब बहुत सफल हैं, उनकी बहुत अच्छी सफलता की परसेंटेज है। अनिल रंगा जी हैं यहाँ पे, उनका पीछे शरा है वैसे कोने में, आप देख के जाना। और अनिल जी होंगे तो मैं उनको कहूंगा कि इधर आए, आपका चेहरा सबको दिख जाएगा। तो इनको हमने कहा कि आप लेने के लिए राजी हो गए, लेकिन बाद में इनको ये ख्याल आया, तो ये अनिल रंगा जी हैं, इनके लिए प्लीज ताली बजाइएगा। ये गरीब परिवार से पैदा हुए, इनके पिताजी मजदूर थे, मेरे पिताजी जूते बनाते थे और मजदूर भी थे, उन्होंने मेरे को मजदूरी करना सिखाया। तो इनके हजारों मजदूर के वाले बच्चों को, दिमागदार बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाए। मैंने पूरी जिंदगी नहीं करी है, इन्होंने अभी 30-32 हुए हैं अभी तक नहीं, और रात भर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अगर अपने लोगों के हाथ में से डॉक्टर इंजीनियर बनाने का रास्ता ढूंढना हो तो अनिल रंगा जी से संपर्क कर लीजिएगा, इनका मैं तुरंत दिया है। अब उसकी मैं छोटी सी और बात बता देता हूँ। वो इंस्टीट्यूट एक हमारे महाराज होते थे आर्य समाज के, उन्होंने ढांढ, तो हमने उनसे बात करके उनका एक फ्लोर में 30,000 रुपए में वो फ्लोर ले है और वहाँ सारी सेटिंग कर दी है। वहाँ 2 क्लासरूम, 2 लाइब्रेरी, लड़कियों की लाइब्रेरी अलग, लड़कों की सुविधाएं जो है वहाँ पे हमने सेट कर दी, तैयार हो चुका है अभी। तो ये 30,000 रुपए में सिर्फ,
तो अगर आप और ये जेई और नीट का ट्रेनिंग कराएंगे, और उसके साथ मैं भी बता देता हूँ कि हम उसके अंदर IAS की कोचिंग, HCS की कोचिंग, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और क्लर्कों की कोचिंग की भी शुरुआत साथ साथ में करेंगे। तो 30,000 के इंस्टीट्यूट में ये सारी तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं बड़ी बढ़िया ढंग से हैं, और वो सब वहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। इस साल आपको ऑफर है, आप सहयोग करिए। इनका उन बच्चे दीजिए जिनका हैंड होल्डिंग करने वाला कोई ना हो, किसी का माँ बाप ना हो, किसी का भाई बहन ना हो, किसी के घर कोई पढ़ा लिखा नौकर ना हो, के अलग हॉस्टल है, खाने पीने की सुविधा है, सब सुविधा है, अपने घर की तरह की सेफ्टी और माहौल है। तो उसके लिए आप ये काम करिए इसमें, और हम इस तरह से बाद में 2-4 मिनट आपको बात भी करेंगे, और ये अपने पर्चे लाए होंगे तो मैं कहूँगा ये आपको दे भी देंगे ताकि आप उनका कॉन्टैक्ट और जगह पर भेज सकें। एक और छोटी सी बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैंने 2 साल पहले जब ये साहित्य और संविधान पढ़ाओ अभियान, तो यहाँ भी मैंने उसी के शुरुआत के समय में इस तरह की ये साहित्य और संविधान दिया था, अब भी दिया है। इस लाइब्रेरी में मैंने अपने लाइब्रेरी से 1000 पुस्तकें दी थी। आज भी मैं इस लाइब्रेरी के लिए नई जो है 50-60 पुस्तकें लाया हूँ। इन्होंने 1000 पुस्तकें यहाँ रखनी है, मैं इनको और भी दूंगा। तो ये चीज़ें छोटे छोटे ढंग से होंगी। तो मैं वहाँ ये चाह रहा हूँ कि हम वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, क्योंकि एक हिस्सा है हमसे जो बहुत छूटा हुआ है उसका लोग, तो रोजगार जो है हमारा, क्योंकि आगे नौकरियां कम हैं और नौकरी से भी ज्यादा बेहतर रोजगार है। आज IAS से भी रोजगार चल जाए तो उसका रुतबा, उसका दायरा बहुत, कोई आदमी एक कोचिंग या किसी का बहुत अच्छा स्कूल भी चल जाए तो IAS से ज्यादा लोग उसको बच्चों को वो प्रभावित कर सकता है, IAS से ज्यादा वो तनख्वाह लेता है, IAS से ज्यादा उसके पास। सब हमें अपने बच्चों को बढ़ाना होगा, तो कम से कम जो शिक्षा से जुड़े रोजगार हैं उनको कम से कम हमें जरूर लेना होगा। और हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम इस जगह के ऊपर जो है कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत करेंगे, और बच्चों को कंप्यूटर्स की शिक्षा दे करके कंप्यूटर के कामों में, कंप्यूटर के रोजगार चलाने में, AI के संबंधित रोजगार चलाने में, और दूसरे जो रोजगार हैं जो आसानी से शुरू हो सकते हैं, जिसमें कोई बड़ी मेहनत या कोई कुछ, जो हम जोड़ना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे दिमाग में ये होता था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ा रहे, तो हम ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं। ऑनलाइन का मैंने अपने घर में भी शुरू किया था, हमने यहाँ भी शुरू कर रहे हैं हम ऑनलाइन को। तो हायर शिक्षा के लिए भी हम ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे, और हायर शिक्षा का भी हम यहाँ पे एक कोचिंग या कह लीजिए कंसल्टेशन या परामर्श का केंद्र यहाँ पर बनाएंगे। उसका मतलब ये है कि हमारी जो बच्चियां, मान लीजिए या लड़के या लड़कियां जो 10वीं नहीं कर सके या 10वीं करके उन्होंने शादी करनी पड़ गई और उसके बाद घरों में चले गए, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, मेरिट वाली बच्चियां हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो वो जो है आज का तो समय जमाना खुला हुआ है। ओपन स्कूल से आप कर सकते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आप BA कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों को भी जिनकी शिक्षा रुकी हुई है, अगर कोई भी आपके परिवार में हो, आपकी जानकारी और आपके दायरे में हो, तो प्लीज उनको बताइए, वो हमसे संपर्क करें। हम उनको मुफ्त में ये सारी चीजों के रास्ते बताएंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको एग्जाम देने के लायक बनाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे उस तरह का उसकी भी व्यवस्था करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उनको जो 10वीं वाले हैं उनको 12वीं वाला बनाए, 12वीं वालों को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन की तरफ जाने की तरफ हम उनको लगाएं। तो इसमें भी आप हमें सहयोग करें कि इस बात को फैलाएं कि कहीं भी कोई लड़की, खासकर कोई भी गरीब बच्चा, अगर उसको कोई रास्ता नहीं मिला हुआ है तो हमसे संपर्क करे, हम उनको उस रास्ते की तरफ लेकर के चलेंगे जो है। तो ये इस दिशा में मैं की तरफ हूँ। 1-2 चीज कहना चाहूँगा। ये जो भाई हमारे जो कलाओं के माध्यम से और जो अपने गीत और संगीत के माध्यम से अपना बाबा साहब का और हमारे महापुरुषों का और हमारा जो अभियान है उसके अंदर जो है सहयोग देते हैं अपना, इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और अपना सादर अपना नमन कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम करते हैं। और ये मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ये IAS अफसरों से बड़ा है, ये प्रोफेसरों से बड़ा है। तो आप अपनी कला को निखारें। जैसे मैंने कई गीत सुने यहाँ पे, उनके अंदर उन्होंने इतनी चीजें समाई हुई है जो मेरे आधे घंटे के भाषण में नहीं होंगी। यूनिवर्सिटी में था, वहाँ भी एक दासवी नाम की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स की, उनको भी मैंने ये चीज़ कही थी कि हमें बाबा साहब के नाम की शाम की तरह की चीज़ें करके, और जितने भी हमारे हरियाणा के आसपास के और नॉर्थ इंडिया के ऐसे ही हमारे गायक हैं, इनको मंच देना चाहिए कि आधा घंटा आकर के ये अपनी मेहनताना दें, जिससे इनका ये जो काम है ये आगे बढ़े। क्योंकि इस काम के माध्यम से जो हमारा ये अभियान है ये बहुत आगे जा सकता है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरा इनके पास संपर्क से गाने वाले हैं जो अच्छे बनाने वाले हैं, ताकि इनका और हौसला बढ़े और ये और नई नई चीज़ों पर, हमारी सारी इतिहास पर, हमारे सारे संघर्षों
पर, हमारी सारी बातों के ऊपर जो है ये अपना दिमाग लगाए, क्योंकि गायन और संगीत वाले हैं, इनको भी कोई मदद नहीं करता है। और दूसरी हमारी जो इससे भी ज़्यादा कमी है वो है मीडिया, क्योंकि हमारे लिए कोई मीडिया नहीं आता, कोई अखबार वाला हमारी न्यूज़ देने, आपके फोटो छापने नहीं आता किसी के भी इस सोसाइटी के। वो करने वाले ये 2-4 लोग हैं, थल से हैं, चांदीराम जी नरवाना से हैं। आप सबसे कि कृपया इनको आप सहयोग करें, इन्हें फॉलो करें, इनकी चीज़ों को आगे पोस्ट करें, उन पे कमेंट्स करें, इनके बारे में बताएं, इनको अपने कार्यक्रमों में बुलाएं। और बुलाएं तो जैसे और चीज़ों के ऊपर, खाने पे, प्लेटों पे खर्च करते हो, इनको भी थोड़ा दिल खोल करके, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है, ये अपना ही पेट्रोल जला के आते हैं। तो कई जगह तो कोई इनको पेट्रोल के भी पैसे नहीं देता हुआ, तो इसके नाम से तो इनको खुल कर जाना चाहिए, ताकि ये लोग आए और इनके कारण से ही आप बाहर पहुंचते हो, आपको उससे ज़्यादा फायदा होता है। तो इसलिए ये भी आप ये करें कि सोशल मीडिया पे अपने लोगों की पोस्ट को आगे शेयर करें। मैं पोस्ट करता हूं, आपको पोस्ट अच्छी लगी तो 10 ग्रुप में और भेजिए, क्योंकि मैं 100 ग्रुप में नहीं हूँगा। तो ये काम करिए, मैं सारा दिन यही काम करता हूँ, जब खाली होता हूँ सोशल मीडिया पे होता हूँ, बढ़िया बढ़िया पोस्टें ला करके सारे ग्रुपों में डालता हूँ। काम करें। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आज के कार्यक्रम की जो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले साल आप जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बात करती लाख बनाओ, मैं तो पता, मैंने तो बिना संस्था बनाने किया, पर आप एक संस्था बना के भी कर लो तो बुरा थोड़ी, कोई इन्होंने बदलाव संस्था बनाई तो पाप तो नहीं किया ना, काम करने की। तो हर एक आदमी बनाए, मैं तो कहता चपड़ा संस्था, सब बनाएंगे तभी जाकर के हमारा बेड़ा पार होगा, अन्यथा बहुत टाइम लगेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रधानमंत्री बना के देश में जाना। इनको भाइयों साथियों, है।